बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वेलकम करती हूँ आज आपको फूड ब्यूटी एंड कुकिंग चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग जो है 5 टिप्स बताने जा रही हूँ, जिसमें आपकी समर की ब्यूटी टिप्स भी आएंगी और आपकी कुछ ऐसी टिप्स, खाने की टिप्स भी आएंगी जिसमें हम लोग खाने को स्टोर कर सकते हैं, दूध वगैरह को स्टोर कर सकते हैं और ख़राब होने से बचा सकते हैं। ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। आप लोगों को अगर मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाया करें। अगर ये टिप्स आपको पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। टिप नंबर 1 जो है वो है कि दूध ख़राब होने से बचाने के लिए, कि दूध हम लोग कैसे जो है वो ख़राब होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए हमें दूध को अच्छे तरीके से प्रिजर्व करना चाहिए। गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से दूध जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। तरीका क्या है इसे सेव करने का? दूध 2 घंटे से ज़्यादा फ्रिज से बाहर ना रखें। बाहर फ्रिज से जो है वो 2 घंटे से दूध 2 घंटे से ज़्यादा फ्रिज से बाहर ना रखें। दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए चुटकी भर मीठा सोडा दूध में शामिल करके मिक्स कर दें। मीठा सोडा जो है वो दूध को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और दूध को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है, जिससे दूध जल्दी ख़राब नहीं होता है और ये स्पेशली दूध को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरीके से अगर आप इन टिप्स पर अमल करेंगे तो आप लोगों का दूध कभी भी ख़राब नहीं होगा और आप लोग दूध जो है वो 2-3 दिन तक रख सकते हैं। टिप नंबर 2 जो है वो है कि किस तरीके से हम लोग जो है वो आटा ख़राब होने से गर्मियों में बचा सकते हैं। गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आटा भी ख़राब हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से गूंदा हुआ आटा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से आटा जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा और आप लोग इस आटे को 24 घंटे से भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। सबसे पहले टिप ये है कि आटा अगर बहुत ज़्यादा नरम होगा तो वो ख़राब भी जल्दी होगा। आटे को थोड़ा नरम जो है वो कम करके गूंदना चाहिए और थोड़ा सख्त जो है वो होना चाहिए। ये आटा गूंदते हुए 1 चम्मच ऑयल का भी डाल दिया जाए तो आटा जल्दी ख़राब नहीं होता है। इससे आटे की तासीर जो है वो थोड़ा ज़्यादा रह जाती है। गूंदे हुए आटे को प्रॉपर्ली स्टोर कर रहे हैं या फ्रीज़र में फ्रिज में रख देना चाहिए। गूंदे हुए आटे को इस तरह से आटा जो है वो प्रॉपर्ली स्टोर हो जाता है। टिप नंबर 3 जो है वो है कि किस तरीके से हम लोग आम को जो है वो यूज़ करना चाहिए, कैसे गर्मियों में आम की तासीर को ठंडा करना चाहिए। आम के लिए ख़ास टोटका है। अगर हम लोग आम खाते हैं गर्मियों में तो फेस के ऊपर दाने, एक्ने वगैरह आ जाते हैं और गर्मी हो जाती है। जो आम की तासीर गर्म होती है, इसलिए लोगों आम खाने से जिस्म में गर्मी हो जाती है और मुंह पर, फेस पर जो है वो दाने निकल आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिएक्शन जो हैं हो सकते हैं। मुंह के अंदर जो है वो गर्मी दाने निकल आते हैं। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फिर आम की गर्मी को दूर किस तरह किया जाए। इस तरह आम की गर्मी को दूर करने के लिए टिप्स बताने जा रही हूँ। आम को आधे घंटे के लिए पानी में डिप करके रख दें, इसके बाद खाएं। इस तरह से आम की तासीर जो है वो ठंडी हो जाती है और हम लोग ज़्यादा देर तक इसे रखने की वजह से आम जो है वो ठंडा हो जाता है। जिस्म में गर्मी पैदा करने वाले इज़ा जो है वो इससे निकल जाते हैं और जिस्म से हीट जो है वो पैदा नहीं करता है आम। इस तरह टिप नंबर 4 जो है वो है कि किस तरीके से गर्मियों में हम लोग अपने फेस को फ्रेश कर सकते हैं, एक एक्ने वगैरह को ख़त्म कर सकते हैं और स्किन को जो है वो फ्रेश कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो है वो स्किन को फ्रेश करने के लिए गर्मियों में जो है वो 2 एलोवेरा जेल में 1/4 कप रोज़ वाटर शामिल करना है 2 एलोवेरा जेल के चम्मच में और फिर आइस क्यूब ट्रे में डालकर इसे फ्रीज़ कर लेना है। फिर इसे चेहरे पर 5 मिनट के लिए मसाज करें। एलोवेरा जेल चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये एक्ने वगैरह को रिमूव करता है, फेस को जो है वो फ्रेश कर देता है। इसके फ़ायदे आपको बता देती हूँ। फ़ायदे ये हैं कि एक्ने जो है वो इससे नहीं होते हैं। उसके अलावा मसामात को बंद करेगा। ये जो आइस क्यूब्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने फेस के ऊपर, मॉइस्चराइज़र के तौर पर एलोवेरा काम करेगा, फौरी ग्लो देगा, स्किन को फ्रेश करेगा। इस तरह से स्किन हमारी जो है वो ग्लो करेगी और गर्मी की वजह से झलसी हुई नज़र नहीं आएगी। टिप नंबर 5 जो है वो कि किस तरीके से हम लोग अपने जो है बालों को चमकदार कर सकते हैं, सिल्की कर सकते हैं। गर्मियों में बाल बहुत ज़्यादा जो है वो खुश्क हो जाते हैं गर्मी की वजह से और टूटे फूटे लगने लगते हैं। बालों के लिए टिप बताने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि केले ले लेने हैं। 2 अदद केला लेना है और 1/2 कप ऑयल का लेना है। ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल हो या फिर कोई भी ऑयल।